हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक ऐसा वर्ड लेके आया हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुनते होंगे, लेकिन इस छोटे से वर्ड में इतनी बड़ी ताकत है जो इससे पहले शायद आपने महसूस भी की होगी और कुछ लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया होगा। एक छोटा सा वर्ड वाह। वाह एक ऐसा वर्ड है जो हमको दो तरीके से बोला जाता है। जब हम कोई ऐसी सोच रखते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, जब कोई ऐसे काम के बारे में हम किसी से बात करते हैं तो लोग इस वाह को एक व्यंग्यात्मक तरीके से हमसे बोलते हैं कि वाह, क्या आप ये कर सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है। मतलब हंसी के पात्र हमको बनाना चाहते हैं। लेकिन ये वर्ड अगर कोई इसके अंदर झांक के देखता है तो इस वर्ड ने बहुत सारे लोगों को जो है अपने मंजिलों तक पहुंचाया है और कुछ ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं एक इस वर्ड की एक जीती जागती मिसाल जो कुछ दिन पहले ही हमारे बीच से गई उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो एक हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशनल जो है व्यक्तित्व रहा है। माय डियर, बिहार के एक गया जिले के छोटा सा गांव गहलोर में एक पिछड़ा गांव है जहां पे कोई इसी तरीके की सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, न बाजार हुआ करता था, न हॉस्पिटल्स हुआ करता था। ये सब 60-70 किलोमीटर दूर हुआ करता था। लेकिन उसी गांव के एक मुसहर जाति का एक बच्चा जिसका नाम दशरथ मांझी था, बचपन में ही अपना जो है घर, अपना गांव छोड़ के चला गया। वो घर गांव इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि उसके पिताजी उसको जो है बंधुआ मजदूर बनाना चाहते थे। उन्होंने ज़मींदारों से कर्जा लिया हुआ था और उस कर्ज को नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए जो है जो ज़मींदार थे वो उस मजदूर के बदले उसके बेटे को अपने यहाँ जो है काम करवाना चाहते थे। लेकिन ये दशरथ मांझी को मंजूर नहीं था कि वो किसी के यहाँ जो है गुलामी करे, इसलिए उसने अपना जो है घर बार जो है त्याग दिया, छोड़ दिया और कई सालों तक वो अपने घर से गायब रहे। कोयलौरी में काम करते थे। वापस जब अपने गांव लौट के आए तो भी उन्होंने देखा कि जब मैं बचपन में यहाँ से गया था तो भी मेरे गांव की यही स्थिति थी और आने के बाद भी यही स्थिति है कि लोग शहर से गांव को जोड़ने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता सफ़र करते हैं। कोई भी छोटा सा सामान अगर लेना हो तो शहर के गांव के नज़दीक कोई शहर नहीं, कोई दुकान नहीं, उसके लिए भी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। एक मजदूर के घर पैदा हुआ इंसान बहुत छोटे समय में जो है बहुत कम उम्र में शादी हो गई और शादी जब होती है तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो भी मजदूरी करने लगे। एक गांव के बगल में ही एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। उस पहाड़ को पार करने में लोगों को जो है 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लग जाया करते थे और उस पहाड़ को पार करके लोग मजदूरी करने जाया करते थे, दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करने जाया करते थे। और इनकी जो पत्नी थी वो पत्नी इनके लिए खाना लेके जाया करती थी। दोस्तों, ये अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने इस चीज़ का एहसास किया होगा कि जब किसान, क्योंकि मैं भी किसान का ही लड़का हूँ, जब किसान अपने खेतों में मेहनत करता है और दोपहर में जब उसको भूख लगती है और उसके घर से जब उसकी माँ या उसकी बीवी जब खाना लेके जाती है तो उसको सख्त व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो चटनी रोटी भी उसको मिल जाती है, उसके साथ गन्ने का रस या गुड़ का रस मिल जाया करता था तो क्या आनंद आता था। तो ऐसा ही कुछ उस समय के दौर में जो है दशरथ मांझी की पत्नी उनके लिए जो है खाना लेके जा रही थी, पहाड़ क्रॉस करके जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसला और वो जो है लहूलुहान हो गई। उसकी हालत सीरियस हो गई। मांझी को जब पता चला तो वो दौड़ के अपनी पत्नी के पास आए और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। गांव से 70 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल हुआ करता था और दोस्तों, हॉस्पिटल के अभाव में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। मांझी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे कि कुछ दिन तो वो एकदम एकांतवास में चले गए। उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन उस इंसान ने जो है अपने अंदर सोचा कि आखिर मेरी पत्नी के मरने का कारण क्या है। तो उनको वो पहाड़ नजर आया जिस पहाड़ को वो पार करके अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। उस पहाड़ ने उनका रास्ता रोक दिया, उस पहाड़ ने उनकी प्यार को छीन ली। एक अपने अंदर एक
जोश जगाया कि नहीं, मैं तो अपना प्यार भूल गया, मेरा तो प्यार जो है छीन गया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे के साथ में नहीं होने दूंगा। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी अपने लाइफ का थोड़ा सा समय अगर किसी और के लिए गुजारा होगा तो आपको हमेशा याद होगा। जैसे अगर आपने किसी अंधे को रोड पार करा दिया हो, किसी बूढ़ी माँ को जो है किसी जगह तक पहुँचा दिया हो, तो अपनी लाइफ का वो समय आपको क्यों याद रहता है? वो बस इसलिए याद रहता है क्योंकि वो आपने अपने जीवन का एक क्षण किसी दूसरे के लिए जिया है, किसी दूसरे के लिए निछावर कर दिया है, इसलिए वो क्षण आपको हमेशा याद रहता है। और मांझी, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ दशरथ मांझी, उस इंसान ने अपनी पत्नी का प्यार तो पाया नहीं, प्यार उसका छूट गया, लेकिन उसने ये प्रण किया कि जो मेरे साथ हुआ मैं अब दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा, और इसका कारण ये पहाड़ है और इस पहाड़ को मैं काट के रहूँगा। उस समय दोस्तों हार्वेस्ट जो है बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी पहाड़ तोड़ने के लिए, तो मात्र एक छीनी और एक हथौड़ी, क्योंकि गरीब किसान का बच्चा था, गरीब घर का बच्चा था, तो एक छीनी और हथौड़ी लेके वो पहाड़ तोड़ने के लिए चल दिया। और जब वो पहाड़ तोड़ने के लिए गया तो लोग उसको बोलने लगे कि क्या करने जा रहे हो दशरथ? बोले कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा क्योंकि इसने मेरे प्यार को छीना है। तो दोस्तों लोगों ने उसको पागल बोला कि तू पगला है, पहाड़ तोड़ेगा, ये छेनी हथौड़ी से तुम पहाड़ तोड़ पाएगा, वाह क्या बात कर रहा है। लेकिन उस इंसान को उस वाह की कोई परवाह नहीं हुई, उस वाह को उसने एक मोटिवेशन के रूप में लिया कि जिस वाह को लोग आज मुझे व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं, एक दिन मैं लोगों को मजबूर कर दूंगा कि वो इस वाह को प्रोत्साहित रूप में बोलेंगे। तो दोस्तों, छेनी और हथौड़ी लेके वो इंसान पहाड़ तोड़ने निकल चुका, और एक दो बार नहीं, एक दो दिन तक काम नहीं, पूरे 22 साल तक उस इंसान ने संघर्ष किया। और 22 साल तक कितने लोग उसको निगेटिव करने के लिए आए, कितने लोग उसको बोलने के लिए आए कि मांझी छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, तुम इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकता। लेकिन मांझी के मन में एक सनक थी, एक जिद थी उस वाह को पाने की, जिसको लोग व्यंग्यात्मक रूप में उसको बोलते थे। तो दोस्तों, उस छेनी हथौड़ी का जो साथ था वही बस मांझी के साथ था, और सबने उसका साथ छोड़ दिया। गांव में अकाल पड़ गया, लोग छोड़ के भाग गए। इवन जब वो पहाड़ तोड़ रहा था उस समय जो है उसको सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया। और उस इंसान की जिद देखिए, उस इंसान का पागलपन देखिए कि उस इंसान ने जिस जगह पे, जिस उंगली पे सांप ने काटा था, उस उंगली को ही जो है उसने छेनी हथौड़ी से काट डाला। लेकिन हार नहीं मानी। आज का युग, आज का यूथ, आज के लोग, आज के समाज के जो है जो नवयुवक हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं कोई एग्ज़ाम देने के लिए या किसी बिजनेस को जो करते हैं, अगर वो एक बार दो बार असफल हुए तो उतने में ही उनकी हिम्मत छूट जाती है, वो अपने ट्रैक को चेंज कर देते हैं, अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं। लेकिन माय डियर, 22 साल जिस इंसान ने एक पत्थर से जंग लड़ी, एक पत्थर से जिद थी कि आज ये इसको तोड़ के रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिन दोस्तों ने अगर मांझी मूवी देखी होगी तो उनको ये डायलॉग याद होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही एक उसका तकिया कलाम था, यही एक जिद थी, और इसी जिद ने मांझी को एक माउंटेन मैन का जो है रूप दे दिया। आज हम उसको, मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। माय डियर, एक बार इंदिरा गांधी से मिलने के लिए जो है वो अपने दिल में इच्छा जागृत किए कि नहीं, मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलना है। तो लोगों से पूछा कि इंदिरा गांधी जी से मिलने का क्या रास्ता है। किसी ने उसको मजाक में बोल दिया कि यही जो है रेलवे की पटरी जो है जाती है दिल्ली तक, तुम इसी को फॉलो करो और पहुंच जाओगे। माय डियर, उस पागल आदमी को देखिए, उसने उस पटरी को फॉलो किया और वो दिल्ली पहुंच गया। तो ऐसे इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है? नहीं। और उसी की देन थी कि आज के डेट में जब भी कोई इंसान उस रोड पे जाता है तो उसको मांझी की याद जरूर आती है। आज के डेट में बिहार के गया में, गहलोर जिले में, गहलोर गांव में आज उस सड़क को बना दिया गया है। उस सड़क का नाम मांझी रोड के नाम से जाना जाता है। वहाँ का हॉस्पिटल मांझी के नाम से बना हुआ है, वहाँ का थाना मांझी के नाम से बना हुआ है। तो माय डियर, आज के डेट में जो भी इंसान मांझी का नाम सुनता है वो उसको ये व्यंग्यात्मक रूप से नहीं बोलता है कि नहीं वाह
मांझी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज वो बोलता वाह मांझी तुमने ये क्या कर दिया, कि तुमने तो एक ऐसा असंभव काम कर दिया, एक पहाड़ जिसको लोग देख के उसकी चढ़ाई चढ़ने में डर जाते हैं, तुमने छेनी हथौड़ी से उसको जो है काट डाला। तो माय डियर, ये दशरथ मांझी खाली नाम नहीं, ये एक सोच है। अगर इस सोच को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, इस सोच को अगर आप खाली फॉलो करते हैं कि मुझे मांझी जैसी सोच रखनी है और जिस काम में हम लग जाएं उस काम में अपने जो है पागलपन सोच डाल लें, तो माय डियर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बनने की इच्छा है, कहीं ना कुछ पाने की इच्छा है, इस वाह को सुनने की इच्छा है जो प्रोत्साहित रूप में हो कि वाह तुमने ये क्या कर दिया, वाह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तुम कर सकते हो, इस वाह को सुनने के लिए अगर आप चाहते हैं तो माय डियर मांझी द माउंटेन मैन की सोच रखिए। अगर आप उनकी सोच रखते हैं, उनके जैसा सोचते हैं, जिस इंसान ने अपने प्यार को तो खो दिया लेकिन एक प्रण किया कि जो प्यार मेरा खोया है मैं किसी दूसरे का प्यार खोने नहीं दूंगा, इस पहाड़ की वजह से उस पहाड़ को उसने काट के उस बीच में से चीर के उसको रास्ता निकाल दिया। तो माय डियर, आज के डेट में आज जो भी उस रास्ते पे गुजरता होगा, जिस 70 किलोमीटर की दूरी उस पहाड़ को जो है घूम के जाया करता था लोग, आज वो मात्र 10 किलोमीटर रह गई है। जो पूरा दिन लग जाया करता था, आज मात्र आधे घंटे में उस जो है पहाड़ को क्रॉस करके लोग अपनी मार्केट कर लिया करते हैं। इस दूरी को जब भी कोई एहसास करता होगा तो हमेशा दशरथ मांझी का नाम लेता होगा। तो मांझी एक इंसान नहीं थे, मांझी एक सोच थी। उस सोच को अगर आप अपने अंदर डाल लेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। थैंक यू।